क्लेशवदुक्तम् प्रसंख्याने अपि अकुशीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेर धर्ममेघः समाधिः ततः क्लेश कर्म निवृत्तिः ततः क्लेश कर्म निवृत्तिः। महर्षि पतंजलि को हम हर रोज याद करते हैं। महर्षि पतंजलि, उनको भगवान भी उपाधि दी हुई है। तो भगवान महर्षि पतंजलि भी बोलते हैं भगवान का दर्जा ऐसे ऋषियों को, महान ऋषियों को मिलता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन केवल मनुष्य के उत्थान के लिए दिया। चित्त की शुद्धि योग के द्वारा, वाणी की शुद्धि व्याकरण शास्त्र के द्वारा और शरीर की शुद्धि वैद्यक शास्त्र के द्वारा करते हुए उन्होंने पूरे मानव मात्र का कल्याण ही किया है। हमारा जीवन कैसे बने, इन तीन चीजों पर ध्यान हमें देना चाहिए। कौन सी बातें उन्होंने ध्यान में रखी ज्यादातर? एक तो हमारा शरीर है, ये हमारा साधन है। दूसरी वाणी, इससे हमारा चरित्र दिखाई देता है। और तीसरा है मन, जिससे हमारे जीवन को दिशा मिल जाती है, चरित्र और ऊंचा बनते जाता है। इस प्रकार ये तीनों चीजों पर जो ध्यान देता है वह महान बनता है। महान बनने का मतलब उसका शरीर बढ़ गया, ऐसा भी नहीं है। छोटा भी शरीर है तो भी स्वस्थ है, मस्त है। उसकी वाणी शुद्ध है, पवित्र है। उसका अंतःकरण निर्मल है, शुद्ध है। ऐसे चरित्र को अगर महान भी नहीं बोलेंगे तो भी वो सामान्य नहीं है। और वो बहुत ही सहजता से जीते हुए भी असामान्य काम कर लेता है। अपने जीवन में जो भी वो कार्य करता है, वह कार्य वह खुद के हित में और सभी के हित में, ऐसा ही वो कार्य करता है। उसका कोई भी कार्य निजी हित के लिए केवल नहीं होता, सभी के हित में उसका हित आ जाता है। योगी को कोई कर्म नहीं चिपकता है। योगी को ये जो तीन प्रकार के कर्म है उससे परे वो योगी होता है। पाप कर्म, पुण्य कर्म, पाप पुण्य मिश्रित कर्म, ये तीन कर्म होते हैं। तीनों कर्मों के अलावा उसका पाप पुण्य विरहित कर्म होता है, जीवन विकासार्थ कर्म होता है। ऐसा योगी होता है। और यही महर्षि पतंजलि बताना चाहते हैं योगी कैसा है। उसका विवेक जागृत है। वह अहंकार से चिपका हुआ नहीं है, वह आसक्ति से भी चिपका हुआ नहीं है। वह अनासक्त है और निरंकारी है। ऐसा योगी विवेकशील जीवन जीता है और धर्म में एक समाधि के कारण वह और नम्र बन जाता है। उसके जीवन में कोई क्लेश या तो कर्म चिपकता नहीं। और महर्षि पतंजलि साधन पाद में कहते समाधि भावनार्थम क्लेश तनुकरणार्थश्च। योग के दो उद्दिष्ट महर्षि पतंजलि ने रखे। कौन से दो? समाधि भावनार्थम, हम भगवान के साथ जुड़े रहे, इसके लिए हमारा ये जीवन है। मनुष्य जीवन ये इसके लिए ही है। बाकी भी प्राणी है,
वो भी खाते पीते मौज मजा करते भोग भोगते हैं। हम भी प्राणी है, लेकिन हम मनुष्य प्राणी है, हमारे में कुछ विशेषताएं हैं। और इसलिए हमारा जीवन, यह शरीर, ये बाकी जो जीवन साधन मिला वह किसके लिए है? समाधि भावनार्थम, समाधि भावना को खड़ी करने के लिए है। और यह हम ही खड़ी कर सकते, मनुष्य मात्र ही खड़ी कर सकता है। मनुष्य में छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष, कोई जात पात उसमें नहीं, मनुष्य में सभी मनुष्य आ गए। और क्लेश तनुकरणार्थश्च, क्लेश को सूक्ष्म करने के लिए, उसको कम करते 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 शुद्ध बनने के लिए हमारा जीवन है। तो ऐसा जीवन जैसे कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, आत्मशुद्धि के लिए योगी जीवन जीता है और सभी कार्य करता है, शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, जो भी कार्य वो जीवन में करता है आत्मशुद्धि के लिए ही करता है। इसलिए उसको कोई कर्म चिपकता नहीं। एक बार क्या हुआ, एक पति पत्नी यानी दोनों शादी नए नए हुई और वह देर रात तक गप्पे लगाते थे। एक दिन 12 बज गए गप्पे लगाते लगाते, और पति महादेव थके हुए थे। तो 12 बजने के साथ साथ उनकी आंखें बंद होने लगी, नींद आने लगी। तो क्या करेंगे, और नींद में चले गए, सो गए, तुरंत सो गए, गप्पे लगाते लगाते सो गए। सो जाने के बाद एक सपना पड़ा, उन्होंने एक आदमी का खून किया, सपने में खून किया, उनको पकड़ा गया, न्यायालय में दिया गया, केस दर्ज हुआ, कोर्ट में गए, जज ने सजा सुनाई और सजा कबूलीनामा देने के कारण 10 साल तक कारावास। सपने में 10 साल तक कारावास हुआ। कारावास में फिर उनको है ना बड़ी बड़ी मेहनत के काम देते थे, कुछ हंटर भी लगाते थे हर रोज, और ऐसे 3 साल तक सजा काटी। फिर भी हर रोज इतना मारते थे कि पूरा शरीर लाल हो जाता था। तो वो शरीर दुखने लगा, तो एक दिन वो कराने लगे, अरे ये तो बहुत लगता है, और वो किधर भी मारते थे। एक दिन ऐसा इधर बगल में मार दिया और लकड़ा मार दिया, तो जो बगल वाली जो पसलियां थी वो टूट गई, ऐसा टूट गई। तो वो करा, अरे बाप रे मर गया। तो मर गया, वो सपने में था और सपने में भी बोल गया कि मां मर गया मैं। तो पत्नी बोलती, अरे क्या हुआ आपको, आप तो इधर सोए हुए जिंदा है और मर गए, कैसे बोल गए? तो उठाया, उठो उठो, क्या हुआ क्या हुआ। फिर जागा और इधर उधर देखा, तो फिर ये तो सपना था, मैंने खून किया, सजा हो गई, 3 साल कट गए, 7 साल बाकी है। तो क्या उनको 7 साल भुगतने पड़ेंगे बाद में? 7 साल सजा बाकी रही ना, क्योंकि वो सपना था ना, सपना था। तो उनका खून भी सपने वाला ही था, खून किया, और उनकी सजा 3 साल काटी, वो भी सपने वाली थी। वो जो मर गए वो भी सपने वाला था, और 7 साल की सजा बची वो भी सपने वाली थी। तो वो सब क्लेश कर्म निवृत्ति, सपने में से एक बार जग गए तो कोई भी क्लेश नहीं रहता। पंच क्लेश है ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा, ये 5 क्लेश मुख्य प्रकार के माने गए। और कर्म है, कर्म कौन से? पाप कर्म, पुण्य कर्म, पाप पुण्य मिश्रित कर्म और पाप पुण्य विरहित कर्म। तो जो योगी का कर्म होता है पाप पुण्य विरहित कर्म होता है। कर्म तो होता है, वो कर्म करते, लेकिन उनको कोई पाप पुण्य चिपकता नहीं, वो निर्लेप रहते, क्योंकि वो जग गए। वो जो भी कर रहे हैं केवल
भगवान के लिए कर रहे हैं, केवल कर्तव्य समझ करके कर रहे, केवल जीवन विकासार्थ आत्मशुद्धि के लिए ही कर्म कर रहे। वो कर्म चिपकता नहीं, वो वैसा तो कोई भी कर्म छोड़ता नहीं। कर्म का सिद्धांत ऐसा है, एक भी कर्म हमें छोड़ता नहीं। एक बार कर्म किया तो उसका फल मिलने ही वाला है। ये भूमि ऐसी है, कर्म भूमि है। आप अच्छा करो तो अच्छा मिलेगा, बुरा करो तो बुरा मिलेगा। ये कोई छूटता नहीं। हम इस समय छूट जाएंगे, लेकिन किसी न किसी भगवान का विधि विधान ऐसा रहता है कि वो अटकेगा ही अटकेगा। हम आत्महत्या करेंगे तो भी बाद में आना पड़ेगा, वो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है, विवेक ख्याति आ जाती है, धर्ममेघ समाधि लग जाती है, तो कर्म की क्लेशों की निवृत्ति हो जाती है। और ऐसा निर्लेप निर्मल जीवन योगी का होता है। सच्चा योगी वही है। ऐसे महान योगियों को, महर्षि पतंजलि को नमस्कार है, प्रणाम।